तिरंगा देश की शान है, हर भारतीयों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद का जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था, वो भी अंग्रेजों से। तो दोस्तों, इससे बड़ी त्योहार हमारे लिए क्या हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग आज कर पा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जिस सिचुएशन में है, ये जो कुछ भी हुआ है सब आजादी की वजह से हुआ है। अगर हमारा देश आजाद ना होता सही टाइम पर, तो शायद हम लोग आज इस स्थिति में ना होते। तो दोस्तों, हमें उन महापुरुषों को सलाम करना है जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, चाहे वह 1857 का चिंगारी हो जो झांसी की रानी से शुरुआत हुई थी, और साथ में 1947 में जो अंत हुआ, इनके बीच का जो समय है दोस्तों, इसमें कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, कुर्बानियां दी है, संघर्ष किए हैं, यातनाएं झेली है, कई बार जेल गए हैं, बाहर निकले हैं। तो हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि अगर वे ना होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। अब दोस्तों, वो समय आ गया है कि हम उन महापुरुषों के जो सपना थे, जो विचारधाराएं थे, उन पर हम चलें, सरकार चले, साथ साथ में हम भी चल पाएं। दोस्तों, आजादी के पीछे बहुत सारी वजहें थी, कारण थी। हर लोगों का अपना अपना उद्देश्य था। किसान का अपना उद्देश्य था, सैनिक का अपना उद्देश्य था, दलित पिछड़ों का अपना उद्देश्य था, स्वर्णों का अपना उद्देश्य था, सबका अपना अपना उद्देश्य था। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। और उस आजादी के पीछे जिन लोगों का अपना उद्देश्य था, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। यही जो महापुरुषों की सोच थी, जो विचारधाराएं थी, उन्हें बस हमें सकारात्मक रूप से जो है लागू करना है। और इस देश में हर नागरिक को मैं कहता हूं कि भाई, आप ये समझ लें कि भाई हम देश का नागरिक है, और जो कुछ भी है देश का वो हमारा है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। और जिस दिन देश का हर नागरिक ये समझे कि भाई ये मिट्टी हमारी है, इसमें मेरा हिस्सा है, और हम इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे, उस दिन हमारा देश को कोई छू नहीं सकता है। दोस्तों, देश आजाद होने के बाद संविधान बना, संविधान लागू हुआ, ये सब संभव हुआ आजादी के बाद ही। अगर देश आजाद ना होता तो संविधान उस तरह का बनता नहीं, लागू नहीं होता, चलता नहीं देश जिस स्थिति में आज हम लोग हैं। तो इसीलिए आजादी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका थी। इसीलिए दोस्तों, इससे बड़ी हमारे लिए कोई और त्योहार नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से संविधान का स्ट्रक्चर है हमारा, जिस तरह से आज हम लोग चल रहे हैं, भाई उसका तो कुछ और ही, मतलब क्या बोलें भाई। देश का जितना बड़ा संविधान है, कहा जाता है कि पूरा विश्व में कहीं पर नहीं है। आप इतने ही में अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो महापुरुष थे, उनका क्या सपना रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या विचार रहा होगा। और दोस्तों, सरकार के द्वारा चलाई गई हर घर तिरंगा ने भी हमें बहुत प्रभावित किया है। हम गलियों में, सड़कों में जब निकलते हैं तो देखते हैं कि भाई घर के ऊपर तिरंगा लहर रहा है। बहुत अधिक लोग जो है गाड़ियों में लगा करके तिरंगा को घूम रहे हैं। बहुत खुशी होती है, अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हाँ भाई, लोगों में देशभक्ति की भावना है, और इससे कोई खत्म नहीं कर सकता है, दुनिया को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। और जिस दिन हर लोगों में ये भावना पैदा हो जाएगी, देश के प्रति मर मिटने की भावना उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन से हमारा देश को कोई छू भी नहीं सकता है, कोई उंगली तक उठा भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, आप भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सही ढंग से, धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। हर धर्मों के लिए त्योहार है, हर जातियों के लिए त्योहार है, सबके लिए समान रूप का एक त्योहार है, और इसीलिए हम इसे बड़े त्योहार के रूप का दर्जा देना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।